हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है, a compound A has molecular formula C5H9Cl. Now it does not react with bromine in CCl4. ओके बच्चों, Br2 इन CCl4 के साथ में कौन रिएक्ट करता है? एल्कीन रिएक्ट करते हैं बच्चों। ओके, अब ए का मोलिकुलर फॉर्मूला हमें दे रखा है बच्चों C5H9Cl। नाउ आगे कह रहा है ऑन ट्रीटमेंट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इट प्रोड्यूसेस अ सिंगल कंपाउंड। कैसा कंपाउंड? सिंगल कंपाउंड बी। ओके बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस सपोज करो एल्कोहलिक KOH से हमने इसकी रिएक्शन कराई तो हमें बी मिला है। बी का मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है C5H8, एक हाइड्रोजन और एक Cl कम हो गया बच्चों। ओके, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन यहाँ पर हुई है तो एल्कीन है बच्चों। बी आपका एल्कीन होगा, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड आया होगा इसमें, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बी का मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है एंड इट रिएक्ट्स विद बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है बच्चों? बेयर्स रिएजेंट आपका होता है कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, एल्कीन्स के साथ वो रिएक्ट करता है। अब बी का जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराओगे तो एक कंपाउंड मिलेगा सी, और सी का मोलिकुलर फॉर्मूला है C5H8O2। अब यहाँ से एक बात समझना, ओजोनोलिसिस एल्कीन का जैसे कराते हैं बच्चों। ओके, तो ये बच्चों टूट जाएगी एल्कीन। ओके बच्चों, तो ये आपको कंपाउंड मिलता है। लेकिन यहाँ पर पांचों कार्बन ना बच्चों अभी एक ही कंपाउंड में है बच्चों, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारी जो रिंग है ना बच्चों, मतलब जो एल्कीन है ना वो साइक्लिक हो। ओके बच्चों, कैसी हो? साइक्लिक हो। तो ऐसे में ऐसा हो जाएगा बच्चों। तो इसका मतलब है जो स्टार्टिंग कंपाउंड ए है ना वो साइक्लिक है। कैसा है बच्चों? साइक्लिक है। तो 5 मेंबर की रिंग बनानी है। एक तो मतलब इस तरह से लिख सकते हो आप इसको। ओके, या फिर 4 मेंबर की रिंग बना के लिख सकते हो। 4 मेंबर में दो पॉसिबिलिटी, यहाँ पर मिथाइल लगा दो या फिर आप यहाँ पर मिथाइल लगा दो बच्चों। ये दो पॉसिबिलिटी आपके पास है। 3 मेंबर की रिंग को मत लेना बच्चों, क्योंकि वो क्या होता है, Br2 इन CCl4 के साथ में रिएक्ट कर जाती है। ओके बच्चों, सो ये हो गया बच्चों। अब जब इसकी रिएक्शन आप मान लो एल्कोहलिक KOH से कराओगे जो कि एलिमिनेशन कराता है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा या यहाँ से, और दोनों से ही एक ही बात है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? एक ही टाइप की एल्कीन मिलेगी बच्चों। ओके, सिंगल कंपाउंड भी। ओके, और इसमें भी या तो यहाँ से हाइड्रोजन या यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा बच्चों, तो यहाँ से भी आपको सिंगल कंपाउंड भी मिलेगा बच्चों। लेकिन यहाँ से आपका ना दो टाइप के बीटा हाइड्रोजन है बच्चों, दो टाइप के हाइड्रोजन है जो कि आपके एलिमिनेशन में जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको दो एल्कीन मिलने की संभावना है बच्चों। ओके, एक तो ये और दूसरी ये। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से कि ये तो हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, और मेन बात है हमें ए से बी क्या बताना है बच्चों, कि फॉर्मेशन ऑफ बी फ्रॉम ए इनवॉल्व्स। ओके बच्चों, बी से ए बना है, उसमें कौन सा मैकेनिज्म लगा है बच्चों जब आप ए से बी गए हो। और ये हमें पता लग चुका है कि एलिमिनेशन हो रही है बच्चों, तो SN2 तो नहीं होगा बच्चों। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर ये तो नहीं होगी बच्चों। इवन जो प्रोसीड करती है वो कार्बोकेटाइन के थ्रू करती है बच्चों। और E2 का जो मैकेनिज्म होता है ना वो कंसर्टेड होता है। कैसा होता है बच्चों? वो कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। ओके बच्चों, मतलब जिस स्टेप में बॉन्ड बनेंगे उसी में टूटते भी हैं बच्चों। ओके, तो अगर यहाँ पर देखो इसका कार्बोकेटाइन अगर आप बनवाओ तो ये बनेगा, इसका कार्बोकेटाइन बनाओगे तो ये बनेगा। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है बच्चों दोनों के ही विद 4 अल्फा हाइड्रोजन। ओके बच्चों, अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पे क्या होता है बच्चों, अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आ रहा है तो इवन एलिमिनेशन हो सकता है बच्चों। क्या हो सकता है? इवन एलिमिनेशन हो सकता है बच्चों। लेकिन उसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए बच्चों, कार्बोकेटाइन बनाने का सामान भी तो होना बच्चों। ओके, जो इसको Cl को अच्छा लिविंग ग्रुप बना के बाहर निकाले पहले ही। ओके बच्चों, तो एल्कोहलिक KOH ये काम नहीं कर पाता है ये बच्चों। ओके, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस ही दे रखा है, मैं एल्कोहलिक KOH तो दे नहीं रखा, हमने तो खुद माना है। ओके बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग बेस अगर लिया ना तो वो E2 एलिमिनेशन को ही प्रेफर करता है। ओके बच्चों, किसको? E2 एलिमिनेशन को। E2 में क्या होगा बच्चों, जैसे KOH है बेस आपका। ओके बच्चों, जिस स्टेप में हाइड्रोजन निकलेगा उसी में Cl निकलेगा बच्चों। सेम यहाँ पर कंसर्टेड मैकेनिज्म है ना बच्चों, निकल जाएगा, इस तरह से बन जाएगा बच्चों। ओके, तो E2 मैकेनिज्म यहाँ पर लग रहा है तो ये हमारा आंसर होगा। क्या होगा बच्चों? E2 मैकेनिज्म यहाँ पर लग रहा है तो यही हमारा आंसर होगा। अब एक बार सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन को देख लेते हैं। सपोज हम 5 मेंबर के रिंग के साथ जाएं बच्चों। ओके, तो इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से कराएं, इसको ए माना है हमने, तो हमें एल्कीन मिलेगी। ओके, अब ये बी है हमारा। ओके, इसकी रिएक्शन जब हम बेयर्स रिएजेंट कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 से कराएंगे तो हमें मिलेगा डाइओल। क्या मिलेगा बच्चों? हमें मिलेगा डाइओल। ये ओके बच्चों, और इसी की रिएक्शन जब हम इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे, O3 लिया पहले, फिर जिंक H2O से उसको ट्रीट करेंगे बच्चों, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ये हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा बच्चों। देखो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है बच्चों। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 है बच्चों। ओके, और 2 ऑक्सीजन है बच्चों, ये हमारा C है बच्चों। ओके, बिल्कुल यही काम हो रहा है बच्चों। ओके, हम इसको भी ले सकते हैं बच्चों एज ए एल्कोहलिक KOH डालेंगे बच्चों, तो ये हमारी एल्कीन आ जाएगी बच्चों। बेयर से रिएजेंट लगाया तो वही डायोल हमें मिल जाएगा एक। ओके बच्चों, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे बच्चों तो हमें C मिल जाएगा, हमारा B है।
ओके, तो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 और ये 3 8 और 5 कार्बन है बच्चों, 1 2 3 4 और ये 5। ओके बच्चों, C5H8O2। ओके बच्चों, ये हमारा सी है। ओके बच्चों, तो कौन सा मैकेनिज्म लग रहा है? हमारा E2 मैकेनिज्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।